सीएम योगी का आज अयोध्या और बहराइच दौरा। अयोध्या से करेंगे प्रदेश स्तरीय आरोग्य मेले का उद्घाटन। सीएम योगी अयोध्या से ही प्रदेश के 50 बेड वाले 8 एकीकृत अस्पतालों का करेंगे लोकार्पण। साथ ही ऐसे 6 अस्पतालों का भी करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। यहां दिगंबर अखाड़े में बने सत्संग भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ रामलला के दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह का प्रयागराज दौरा कैंसिल। अमित शाह की जगह केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जन विश्वास यात्रा में होंगे शामिल। अमेठी में आज से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय दौरा। आज सालौन विधानसभा क्षेत्र के बाद तिलोई विधानसभा के ड्रास में कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। 2 दिवसीय अमेठी दौरे में स्मृति ईरानी कल जवाहर नवोदय विद्यालय में जनसभा करेंगी। नितिन गडकरी, केशव मौर्य भी रहेंगे मौजूद। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। आज यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य वाराणसी और देवरिया जाएंगे। जनसभाओं में मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आज प्रयागराज में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे आलोपी बाग में है कार्यक्रम। यूपी में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त सरकारी जमीन पर बनेगा गरीबों का आशियाना। 26 दिसंबर को सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीएम मोदी और चुनाव आयोग से चुनाव टालने की अपील। चुनावी रैलियों पर भी रोक लगाने का अनुरोध। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, रैलियों और सभाओं पर रोक के लिए कड़े कदम उठाई सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों से भी कहा कि वो चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करे तो बेहतर होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। लखनऊ में अगले हफ्ते चुनाव आयोग की अहम बैठक। यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर 28 और 29 दिसंबर को होगी मीटिंग। मुख्य चुनाव आयुक्त बैठक में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। कहा, दिल्ली से लखनऊ तक बनाए ग्रीन एक्सप्रेसवे। 10 दिनों में होगा एक्सप्रेसवे का भूमि पूजन। असदुद्दीन ओवैसी की कानपुर में दी गई धमकी हुई वायरल। यूपी पुलिस को कहा, हम भूलेंगे नहीं, याद रखो, शासन में हालात बदलेंगे तब कोई बचाने नहीं आएगा। ओवैसी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का ट्वीट। पूछा, किसे धमका रहे हो मियां? इस वीर भूमि पर जब भी कोई औरंगजेब और बाबर आएगा तब कोई शिवाजी, महाराणा प्रताप और मोदी योगी बन खड़ा हो जाएगा। संबित पात्रा ने ओवैसी को ललकारते हुए कहा, सुनो, हम ना डरे थे मुगलों से, ना जिन्नावादियों से, तो तुमसे क्या खाक डरेंगे। अमित शाह की रैली में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने वाले मुस्लिम शख्स को मिली सुरक्षा। शख्स को लगातार मिल रही थी धमकियां। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे का आरोप। कहा, अयोध्या विकास प्राधिकरण में भी मची है लूट। असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर बरसे बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा। कहा, ओवैसी कत्लेआम करवाकर जिन्ना की तरह देश का बंटवारा चाहते हैं। ओवैसी को बताया दूसरा जिन्ना। सीएम योगी की मीडिया सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने ओवैसी पर निशाना साधा। कहा, गिद्दों के कोसने से गाय नहीं मरती। ओवैसी साहब, गलती तो गिद्दों का इस बार होगा भरपूर इलाज। श्रावस्ती में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में अखिलेश यादव पर बरसे जल शक्ति मंत्री। कहा, जिन्ना से सरदार पटेल की तुलना करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। यूपी में ड्रोन निर्माण और प्रयोग को लेकर समिति का गठन। ड्रोन के रेगुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेनिंग को लेकर समिति गठन। अयोध्या में जमीन खरीद मामले में सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। कई नेताओं अधिकारियों के नाम आए थे सामने। विशेष सचिव राजस्व मामले की करेंगे जांच। अयोध्या जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी नेताओं पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव पर मौलाना खलबे अब्बाद का विवादित बयान। कहा, ज्यादा उम्र में लड़कियों की शादी होने से उनके बिगड़ने की संभावनाएं ज्यादा। इस्लामिक धर्मगुरु ने दोहराई लड़कियों की जल्द शादी कराए जाने की बात। कहा, लड़कियां ना बिगड़े इसलिए इस्लाम में जल्द शादी का है आदेश। हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने को लेकर सलमान खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ी। लखनऊ की एक अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। हिंदू धर्म की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से की थी। अलीगढ़ के इगलास में हुई एसपी और आरएलडी की संयुक्त रैली पर अखिलेश ने ट्वीट किया। कहा, रैली में जुटी आम जनता और किसानों का जन सैलाब यूपी में बदलाव का साफ संकेत है।
अलीगढ़ की संयुक्त रैली पर अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा, पश्चिम है पुकारता, नहीं चाहिए भाजपा। यूपी में इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। वाराणसी में पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा डबल इंजन की सरकार से कुछ लोगों को होती है दिक्कत, जाति, पंथ और मजहब से यूपी को बांटा गया। काशी में पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोगों ने गाय को गुनाह बना दिया, हमारे लिए गाय पूजनीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछली सरकारों में डेयरी सेक्टर को समर्थन नहीं मिला, हमने कामधेनु आयोग का गठन किया, यूपी देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, डेयरी उद्योग को मजबूत करना हमारा लक्ष्य, 8 करोड़ परिवारों की आजीविका है पशुधन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछली सरकारों में लोगों के घरों पर कब्जे होते थे, हमारी स्वामित्व योजना से लोगों को मिले घर। वाराणसी को पीएम मोदी का तोहफा, 2100 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। काशी में पीएम मोदी ने बनारस डेयरी प्लांट की रखी आधारशिला, दुग्ध उत्पादकों के खातों में ट्रांसफर किए 35 करोड़ का बोनस। वाराणसी में पीएम मोदी ने लाभार्थियों के साथ किया संवाद, पीएम आवास समेत अन्य योजनाओं के बारे में की बात। वाराणसी में सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने बदली काशी की तस्वीर, उत्तर प्रदेश को दुनिया में अलग पहचान दिलाई। अमूल प्लांट पर अखिलेश का निशाना, कहा एसपी सरकार में प्लांट लगाने का फैसला हुआ था, उसे अमल में लाने के लिए बीजेपी ने पूरा कार्यकाल बिता दिया। अयोध्या जमीन घोटाले पर प्रियंका गांधी का आरोप, कहा चंदे के पैसे से किया गया घोटाला, आस्था को पहुंचाई गई चोट। प्रियंका ने कहा, राम मंदिर के नाम पर मची हुई है लूट, अयोध्या में हड़पी गई दलित और गरीबों की जमीन। कानपुर में इनकम टैक्स की कार्रवाई, इत्र कारोबारी के घर पर मारा छापा, नोट गिनने की मशीन लेकर पहुंची आईटी की टीम। सूत्रों के मुताबिक आईटी को मिले 150 करोड़ रुपए, 200 से ज्यादा फर्जी इनवॉइस भी हुई बरामद, फैक्ट्री में 4 ट्रक किए गए सील। श्रावस्ती में आरएलडी जिलाध्यक्ष ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, जिलाध्यक्ष के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। 40 साल पहले परिवार से बिछड़कर पाकिस्तान पहुंची संभल की मुन्नी, हिंदुस्तान वापसी के लिए सरकार से लगाई गुहार, 12 साल की उम्र में घर से हुई थी गायब। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में आग का तांडव, सिलेंडर फटने से दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नोएडा में कैमरे में कैद मौत की लाइव तस्वीरें, फैक्ट्री में काम के दौरान हुई सफाई कर्मी की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों का हंगामा। गाजीपुर में जनसंख्या समाधान यात्रा के काफिले पर हमला, काफिले में शामिल करीब 6 लोग घायल, सपा का झंडा लगी गाड़ियों से आए थे हमलावर। बिजनौर में जेई का नोटों की गड्डियां लेते वीडियो हो रहा वायरल, हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी जेई ऑफिस नहीं आ रहा। कासगंज में महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, दुष्कर्म में असफल होने की गई महिला की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। देवरिया में तेज रफ्तार बोलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर, हादसे में बोलेरो सवार 3 महिलाओं की मौके पर मौत। जालौन में सड़क किनारे खड़े ट्रक में टकराई स्कॉर्पियो, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, जालौन कोतवाली क्षेत्र की घटना। उन्नाव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, माई के पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज हत्या का आरोप, मुकदमा दर्ज। कानपुर में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, गाड़ी चलाने के बाद में दोस्तों ने की थी हत्या, 3 दोस्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा के जेएलए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी। फतेहपुर में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की 6 बाइकें बरामद। मेरठ पुलिस की राहुल काला की यहां कुर्की, 3 करोड़ की संपत्ति की जब्त, राहुल काला पर कई मुकदमे भी दर्ज। मुजफ्फरनगर में ड्रग विभाग ने की छापेमारी, एक मकान से लाखों की सरकारी सप्लाई की दवा और फिजिशियन की सैंपलिंग का जखीरा बरामद। हाथरस में पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई, 6 शातिर लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, करीब 2.5 लाख के जेवरात बरामद। सहारनपुर पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी, 10 दिनों में 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कानपुर में पुलिस ने किया नकली शक्तिवर्धक दवाओं के कारोबार का भंडाफोड़, 2 महिलाओं को दवाई के साथ गिरफ्तार किया। वाराणसी में सेंट्रल बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव हुआ संपन्न, अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर मताधिकार का किया प्रयोग। जौनपुर में नगरपालिका के अतिक्रमण पर कार्रवाई, हाईकोर्ट के आदेश के बाद कब्जा मुक्त कराई गई जमीन।
संगम की रेती पर जनवरी 2022 में लगने वाले माघ मेले के लिए जमीन आवंटन का काम शुरू। सबसे पहले दंडी सन्यासियों को जमीन आवंटन। गाजियाबाद समेत 5 जिलों में शुरू हुई सीरो सर्वे। पूरे प्रदेश में लिए जाएंगे करीब 5000 सैंपल। 27 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा सर्वे। फर्रुखाबाद में प्रशासन के दावे हवा हवाई। लाखों रुपए वित्त आवंटन के बाद भी सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर। ऑफिसर्स क्लब फतेहगढ़ में किसान सम्मान दिवस का आयोजन। कृषक कल्याण को लेकर कई स्टॉल लगाए गए। किसानों को कार्यक्रम में खाद भी बांटी गई। गाजियाबाद के श्रवण यादव के बेटे सिद्धार्थ का भारत की अंडर 19 टीम में चयन। अंडर 19 में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे सिद्धार्थ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा। सोमेश्वर में जन आशीर्वाद रैली में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। 30 दिसंबर को हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज। राज्य हित से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं सीएम धामी। जनवरी पहले दूसरे हफ्ता में लग सकती है आचार संहिता। दिल्ली दरबार में खत्म होगी उत्तराखंड कांग्रेस की रार। हरीश रावत दिल्ली में आज राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। बैठक में अंतर्कलह दूर करने पर होगी चर्चा। हरीश रावत के बगावती तेवर के बाद विपक्ष का कांग्रेस पर निशाना। बीजेपी ने बोली कांग्रेस कभी नहीं रही उत्तराखंड राज्य की पटकार, आपने भी कसा तंज। आज से आम आदमी पार्टी का सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड कैंपेन। हल्द्वानी में आतिशी करेंगी अभियान की शुरुआत। गीता रावत और वंदना कुमारी भी कैंपेन को देंगी धार। हरीश रावत के इस्तीफे के इंतजार में बैठा उत्तराखंड क्रांति दल। पार्टी अध्यक्ष काशी एरी ने माहौल में हवा देने की कोशिश की। कहा कांग्रेस में रहकर सही से काम नहीं कर पाए, हमारी पार्टी में उनका स्वागत है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का पार्टी आलाकमान पर तंज। कहा पहले असम फिर पंजाब और अब उत्तराखंड में पार्टी का सत्यानाश करने में नहीं छोड़ी कोई कसर। निर्वाचन आयोग की टीम ने देहरादून में डाला डेरा। चुनावी तैयारियों की करेंगे समीक्षा। बैठक में राजनीतिक पार्टियां भी हो सकती हैं शामिल। ऑल वेदर रोड से हुए नुकसान की भरपाई का आदेश। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को दिया आदेश। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह ने दायर की थी जनहित याचिका। कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पास। जबरन धर्मांतरण करने वालों की होगी 10 साल की सजा। 5 लाख जुर्माने का भी प्रावधान। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में धमाका। अदालत भवन की तीसरी मंजिल पर हुआ ब्लास्ट। 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले की एनआईए जांच। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट। सीएम चन्नी ने जताई साजिश की आशंका। ओमिक्रॉन को लेकर सीएम केजरीवाल ने की बैठक। दिल्ली में रोजाना 3 लाख टेस्ट करने की तैयारी। हर दिन 1 लाख मरीज मिलेंगे, फिर भी दिल्ली तैयार। दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। दिल्ली का AQI 387 दर्ज किया गया। 20 साल बाद मेघालय की राजधानी शिलांग में हुई बर्फबारी। तापमान गिरने से बड़ी ठिठुरन। सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर। शिमला के आइस स्केटिंग रिंग में सैलानी ले रहे आइस स्केटिंग का मजा। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग जमकर उठा रहे हैं स्केटिंग का लुत्फ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी का दौर जारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। मुगल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही हुई बंद। अमेरिकी क्रिकेट टीम ने अपने पहले T20 मैच में आयरलैंड को 26 रनों से हराकर बड़ी जीत हासिल की। अमेरिका की टीम में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी भी शामिल। आईपीएल 2022 के अगले सीजन के लिए मेगा नीलामी का आयोजन। 12 और 13 फरवरी को किया जा सकता है। इस बार नीलामी का आयोजन BCCI बैंगलोर में कर सकता है। खेल मंत्रालय ने एक साथ कई खेलों में महिला लीग के आयोजन करने का फैसला लिया। मंत्रालय के एजेंडे में कुश्ती, वेटलिफ्टिंग और बॉक्सिंग जैसे लीग का आयोजन प्रमुख। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने नई टीम का किया ऐलान। एजाज पटेल को टीम में नहीं किया गया शामिल। ऑस्ट्रेलिया में एक दिन में आए कोरोना के 8,200 नए मामले। ज्यादा आबादी वाले राज्यों में एक बार फिर कोरोना प्रतिबंधों को लागू किया गया।
स्पेन में भी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। ब्रिटेन में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा केस मिलने से हाहाकार मच गया है। अगले साल फरवरी में होने वाले बीजिंग ओलंपिक्स की तैयारी तेज। कोविड संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए चीन कड़ी तैयारी कर रहा है। कोलंबिया के कैली जू में मनाया गया है प्री क्रिसमस जश्न। जानवरों को दी गई उनकी फेवरेट डिश। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म 83 के प्रीमियम की तस्वीर वायरल। स्क्रीनिंग के दौरान ब्लैक गाउन में बेहद खूबसूरत दिखी दीपिका। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर अपनी अपकमिंग फिल्म फतेह का पोस्टर रिलीज कर दिया है। फिल्म सिनेमाघरों में साल 2022 में रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपनी बेटी समीक्षा के साथ एयरपोर्ट पर नजर आई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। साउथ सुपरस्टार धनुष ने अपनी अपकमिंग फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर किया। मोशन पिक्चर के बैकग्राउंड में सिर्फ म्यूजिक सुनाई दे रहा है।